नमस्कार, स्वागत है आपका मिश्रा एस्ट्रो सॉल्यूशन पे। आज हम आपको एक शत्रु शमन प्रयोग दे रहे हैं जो मुझे अपने गुरु परंपरा से मिली है और ये सिद्ध है, काफ़ी लोगों पर आजमाया गया है। करना क्या है, इसके लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी जो आप बाज़ार से भी उपलब्ध कर लेंगे और कुछ स्वयं आपको लाने होंगे। यह प्रयोग आप उन पर कर सकते हैं जो आपके शत्रु के रूप में हैं और आपको बार बार नुकसान पहुंचाते हैं। इनसे उनको कोई हानि नहीं होगी, बल्कि वो आपसे मित्रवत व्यवहार करने लगेंगे। करना क्या है, आपको पूजा पाठ की दुकान में जाना है और उनसे एक भोजपत्र का स्क्वायर साइज का टुकड़ा लाना है जिस पर एक नाम लिखा जा सके। फिर उन्हीं से एक शहद की टिब्बी लेनी है और अष्टगंध का चंदन मांगना है। फिर जो ये पोटर रखते हैं कुम्हार, उनसे मिट्टी की छोटी सी बर्तन लेनी है। बर्तन गोल कलश जैसा लेना है, जैसे दीपावली में हमारे यहाँ मिलता है, उसको चुकिया बोलते हैं, छोटा सा जिसमें तेल डालकर जलाया जाता है। उस टाइप का छोटा सा बर्तन, ना मिले तो कलश ले लीजिएगा और घर आ जाइएगा। फिर किसी शनिवार को आपको थोड़ा सा चावल लेकर किसी अनार के वृक्ष को खोजना है और उन पर उस अक्षत को, चावल को डालते हुए उनको निमंत्रण देना है और बोलना है कि हे अनार वृक्ष देव, कल मैं आपकी टहनी लेने आऊँगा, आप अपनी टहनी देकर मेरे कार्य को सिद्ध कीजिएगा। फिर ये काम शनिवार को करेंगे। आप सुबह रविवार को जाएंगे अनार के पेड़ के पास और उनसे बोलेंगे विनती करके कि हे वृक्षदेव, कल मैंने आपको निमंत्रित किया था, आप अपनी टहनी देकर मेरे कार्य को सिद्ध कीजिए। और उनसे एक पतली टहनी उनसे तोड़ लेनी है। टहनी का साइज कम से कम 8 उंगल होना चाहिए या उससे थोड़ा बड़ा ही ले लीजिएगा, ठीक है ना। और तोड़ने के बाद उसे अपने 8 उंगली के बराबर नाप कर रखिएगा और बाकी को तोड़ के हटा दीजिएगा। वो एज ए पेन का काम करेगा। इन सभी चीज़ों को लेके अपने घर पे आना है, पूजा स्थान पर बैठ जाना है और जो भोजपत्र लाए हैं उस पर अष्टगंध के चंदन से, अनार की लकड़ी से उस शत्रु का नाम लिखना है और उस जो भोजपत्र है उसको फोल्ड करके वो जो बर्तन लाए हैं उसमें शहद डालना है और उस शहद के अंदर उस भोजपत्र को डालना है, बढ़िया से अंदर कर देना है, मुंह उसका बंद करना है और उसको चुपचाप किसी निर्जन स्थान में या शमशान वगैरह में जा करके थोड़ा खोद करके उसको दबा करके मिट्टी भर देना है। याद रखिएगा, इस क्रिया को करते समय कोई भी आपसे कुछ बोले नहीं, पूछे नहीं, इसका आपको ख्याल रखना है। इस प्रयोग के बाद शत्रु आपका शांत हो जाएगा और आपके अनुकूल हो जाएगा, आपके कार्य को खराब नहीं करेगा। धन्यवाद।